आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से थे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? पापा जब बच्चे थे, पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंकी। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पाब्लोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, तो उनके माता-पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, लेकिन वो सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ लगातार देखा जा सकता था और सूरज से तो वो 4 गुनी सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग-अलग रंगों की थी। सूरज तो सिर्फ़ एक ही रंग का होता है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा होता है। गेंद एक तरफ से मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और दूसरी तरफ से चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा गेंद का ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह ही नीला था और पैदा घास की तरह हरा था। पूरे पाब्लोवो प्रासाद में किसी ने भी ऐसी गेंद पहले नहीं देखी थी, क्योंकि उसे मॉस्को में खरीदा गया था। मेरे ख्याल से मॉस्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े-बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। भाई वाह! कैसी सुंदर गेंद है, वो सही बोलते थे। गेंद वाक़ई में खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज़ था। गेंद को लिए वह अक्सर अकड़ कर चला करते थे। उससे तो यही लगता था लोगों को कि जैसे गेंद पापा ने ही बनाई है और इन चारों रंगों को उन्होंने ही रंगा है। जब भी पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते, तो चारों तरफ से लड़के दौड़े हुए आते थे। दिखा किसी गेंद है, वो कहते, हमें खेलने दो ना इससे। लेकिन पापा अपनी गेंद को कसकर पकड़ लेते और कहते, ना, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी गेंद है। है किसी के पास ऐसी गेंद? वे मास्को में खरीदी हुई है, चलो भागो, मेरी गेंद को हाथ मत लगाना। इस पर लड़की कहते, तू लालची है एकदम, तू बिल्कुल लालची है। लेकिन पापा को उनकी कहने की परवाह ही नहीं थी। वह उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वो उससे अकेले ही खेलते, लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के साथ ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। इस पर लड़कों ने कहा, ये लालची है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तेरी बुरी नहीं है भाई, ये बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं। लेकिन इसे अगर तू मोटर के नीचे फेंक दे, तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी। इसलिए अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। अब तक अब तक वो इतने ऐड गए थे, इतने चिढ़ गए थे या इतने घमंडी हो गए थे, जैसे वह खुद 4 रंगों में रंगे हुए हैं। लड़कों ने कहा, अरे नहीं नहीं फट जाएगी ये। लड़कों ने उन्हें पापा को चिढ़ाया। नहीं फटेगी, पापा ने कहा। लड़कों ने कहा, ले देख, पूरी मोटर, तो जा फेंकना उसे, क्यों डर लग रहा है? पापा ने देखा, चलो, पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर में ही वो सब लोग बुत बनकर खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के नीचे से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आके निकल गई। लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। नहीं फटी, नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज आई, धड़ाक फटाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की आवाज थी, वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे जहां वह पड़ी हुई थी, तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नजर आया। वह जरा भी सुंदर नहीं था। अब पापा ने रोना शुरू किया।
वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुझे। जब पापा ने घर आकर कहा कि वह अपनी खूबसूरत नई गेंद को मोटर के नीचे फेंक आए, तो दादी ने पापा की पिटाई की। शाम को जब दादा काम से लौटकर घर आए तो पापा की फिर पिटाई हुई। पिटाई करते हुए दादा ने कहा, मैं तुझे गेंद के लिए नहीं बल्कि तेरी बेवकूफ़ी के लिए पीट रहा हूँ। इसके बाद भी काफ़ी दिनों तक लोगों को इसी बात से आश्चर्य होता रहा कि कोई ऐसी सुंदर गेंद को मोटर के नीचे कैसे फेंक सकता है। कोई बेवकूफ़ लड़का ही ऐसा कर सकता है, उन्होंने कहा। और काफ़ी समय बाद तक लड़के पापा को चिढ़ाते रहे कि अबे तेरी नई गेंद कैसी है। लेकिन केवल पापा के चाचा ने ही खिल्ली नहीं उड़ाई। उन्होंने पापा से बिल्कुल शुरू से पूरी बात बताने के लिए कहा। सुनने के बाद पूरी बात सुनने के बाद पापा के चाचा ने कहा, ना भाई तू बेवकूफ़ तो नहीं है। पापा इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन तू लालची है और तुझे शेखी बगाड़ना अच्छा लगता है, चाचा ने कहा। यह बात बहुत बुरी है। जो कोई भी गेंद से अकेले खेलना चाहेगा वो हमेशा ही घाटे में रहेगा। अगर तूने अपनी आदत नहीं बदली तो तुझे हमेशा ही घाटा होगा। पापा ये सुनकर बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते कहा कि वह लालची नहीं बनना चाहते हैं और शेखीखोर भी नहीं होना चाहते। वह इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि चाचा को भी भरोसा हो गया और उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को अब मजा आया और किसी ने भी इसके बाद पापा को लालची नहीं कहा। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।